नमस्कार मेरे प्यारे YouTube परिवार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ब्रॉडकास्ट में मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी और सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि यह कहानी आपको सिहरन से भर देगी। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। पुरी कोणार्क मैरिन ड्राइव, एक ऐसा सफर जो दिन के उजाले में आपको प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती का एहसास कराता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस सड़क का हर मोड़ डर और रहस्य में डूब जाता है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। कहते हैं ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों का ठिकाना है। रात के सन्नाटे में यहाँ वो आवाजें गूंजती हैं जिन्हें सुनकर लोग कभी वापस नहीं लौटे। कई लोगों ने यहाँ अजीब घटनाएं देखी हैं। सफेद साड़ी पहने एक औरत जो अचानक गायब हो जाती है, या फिर किसी के कंधे पर रखे एक अदृश्य हाथ की सिहरन। यह जगह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि डर और रहस्य का काला साया है। तो अगर आप साहसी हैं और सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं तो हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर चलिए। डर, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुरी कोणार्क मैरिन ड्राइव हमेशा से ही अपने शांत समुद्र और सुंदरता के लिए जानी जाती है, लेकिन जैसे ही रात गिरती है यह जगह कुछ और ही रूप ले लेती है। ठंडी हवाएं, लहरों का शोर और दूर दूर तक फैला अंधेरा। इस जगह की खामोशी में कुछ रहस्यमयी सा था। रवि और उसका दोस्त विकास दोनों पुरानी कहानियों और रोमांच के शौकीन थे। एक शाम उन्होंने सोचा कि क्यों न मैरिन ड्राइव पर रात बिताई जाए। वे अपनी बाइक पर सवार होकर रात के करीब 10 बजे वहां पहुंचे। उस समय वहां कोई और नहीं था, सिर्फ वे दोनों और चारों ओर फैला अंधेरा। रवि ने बाइक रोककर कहा, भाई सुना है इस जगह पर रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ किसी औरत की आत्मा भटकती है। विकास ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये सब कहानियां हैं, डरने की जरूरत नहीं, चल थोड़ा आगे चलते हैं। वे दोनों धीरे धीरे समुद्र के किनारे बाइक चलाने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद धीमी और रहस्यमयी थी। दोनों रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखा। तूने सुना? रवि ने फुसफुसाकर पूछा। विकास ने सिर हिलाया। हाँ, पर यह आवाज कहां से आई? वे आवाज की दिशा में बढ़े। चांदनी रात में उन्होंने देखा कि एक औरत समुद्र के किनारे बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब ठीक है? औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, मानो उसमें कोई जीवन ही न हो। विकास ने डर कर कहा, भाई चल वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ने लगे औरत ने एक तेज चीख मारी। चीख इतनी भयानक थी कि उनकी बाइक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों ने बाइक को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे जाम हो गई थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई पीछे से उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वे मुड़कर देखना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। विकास ने चिल्लाते हुए कहा, रवि दौड़, यहां से भाग। वे दोनों अपनी बाइक छोड़कर दौड़ने लगे। पीछे से हंसी की आवाजें, किसी के कदमों की आहट और एक अजीब सी ठंडी हवा उनके पीछे पीछे आ रही थी। वे करीब 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक मंदिर के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर की घंटी बजाई सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, न औरत, न उसकी चीखें, न कोई परछाई। अगले दिन जब वे स्थानीय लोगों से इस घटना का जिक्र करने गए तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। वह औरत 1 दशक पहले यहाँ समुद्र में डूब गई थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो उसे देखता है वह कभी जिंदा नहीं लौटता। रवि और विकास ने दोबारा कभी रात में मैरिन ड्राइव पर कदम नहीं रखा, लेकिन वे कभी यह भूल नहीं पाए कि उस रात उन्होंने जो देखा और महसूस किया वह एक खौफनाक सच था। रवि और विकास का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि इस घटना के बारे में और जानने की जरूरत है। वह बूढ़ा व्यक्ति उन्हें और भी डरावनी बातें बताने लगा। उसने कहा, उस औरत का नाम कावेरी था। वह यहाँ मछुआरों के परिवार से थी। एक दिन उसके पति ने उसे धोखा दिया
और वह गुस्से में समुद्र में कूद गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अपने साथ अन्य लोगों को ले जाने की कोशिश करती है, खासकर उन लोगों को जो रात में यहाँ आते हैं। रवि ने कहा, यह सच है या अफवाह, लेकिन हमें उस बाइक को वापस लाना होगा। हम उसे वहीं छोड़ आए थे। विकास ने डरते हुए कहा, तू पागल हो गया है, वहां दोबारा जाना हमारी मौत का बुलावा होगा। लेकिन रवि की जिद के आगे विकास को मानना पड़ा। उन्होंने तय किया कि वे अगली शाम सूर्यास्त से पहले वहां जाकर बाइक लाने की कोशिश करेंगे। अगली शाम को वे दोनों एक तांत्रिक बाबा से मिलने गए, जिन्होंने उन्हें एक त्रिशूल और एक विशेष रक्षा कवच दिया। बाबा ने चेतावनी दी, उस आत्मा से सीधा सामना मत करना। यह कवच तुम्हें सिर्फ तभी बचा सकता है जब तुम्हारा दिल मजबूत हो। डरोगे तो यह तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। सूरज ढलने से पहले वे मैरिन ड्राइव पर पहुंचे। चारों तरफ सुनसान माहौल था। दूर दूर तक सिर्फ समुद्र की लहरें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उन्हें अपनी बाइक वहीं खड़ी मिली, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वहां का माहौल अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल घिर आए और हवा तेज हो गई। उन्हें फिर वही हंसी सुनाई दी जो पिछली रात सुनी थी। इस बार वह और भी करीब थी। रवि ने त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा। उसने जोर से आवाज लगाई, हम यहां तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। हमें हमारी बाइक लेने दो और हम चले जाएंगे। तभी सामने समुद्र के किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। इस बार उसकी शक्ल और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके होंठों से काले धुएं जैसी चीज निकल रही थी। विकास डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। औरत ने उसकी ओर इशारा किया और चीखते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों रोका? मेरा बदला अधूरा है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, किससे बदला लेना है तुम्हें? औरत चिल्लाई, उस आदमी से जिसने मुझे धोखा दिया। मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब वह सजा पाएगा। रवि ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमें उस आदमी का नाम बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। औरत ने अपनी उंगली उठाई और एक सुनहरी रोशनी में एक नाम लिखा, अरुण। रवि और विकास ने पता किया कि अरुण नाम का व्यक्ति अब शहर छोड़कर किसी गांव में बस गया था। वे उस गांव पहुंचे और उसे ढूंढा। अरुण अब एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट और पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे। रवि ने अरुण को कावेरी की आत्मा की पूरी कहानी सुनाई। अरुण फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, यह सब मेरी गलती थी, मैंने उसे धोखा दिया। अगर उसकी आत्मा शांति चाहती है तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। रवि और विकास अरुण को लेकर फिर से मैरिन ड्राइव गए। इस बार उन्होंने मंदिर की घंटी बजाई और औरत को फिर से बुलाया। वह प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। अरुण उसके सामने गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, कावेरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ गलत था। औरत कुछ देर तक खामोश रही, फिर मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे पश्चाताप से मुझे शांति मिली। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूं। एक तेज रोशनी के साथ वह गायब हो गई। हवा शांत हो गई और समुद्र की लहरें सामान्य हो गईं। उस रात के बाद रवि और विकास ने कभी भी रात में मैरिन ड्राइव पर कदम नहीं रखा, लेकिन वे इस घटना को कभी नहीं भूले। यह उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी लेकिन साहसी कहानी बन गई। पूरी कोणार्क मैरिन ड्राइव भी उतनी ही रहस्यमयी है, लेकिन शायद अब वहां किसी आत्मा की सिसकियां सुनाई नहीं देती।